अपना विचार रखिए। ओके, सो सभी विद्वान जनों को नमस्कार, मेरा राधे राधे। अभी जो सबने नॉर्मली सब रेमेडीज तो बताई हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि ठीक है, रेमेडीज होती हैं, काम भी करती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ आर्ट ऑफ प्रिडिक्शंस, बट ऐसा नहीं है, इट्स आर्ट ऑफ लिविंग। जीने का तरीका जो है वो हमें सिखाती है। तो कहीं पे कोई भी ग्रह खराब है तो सबसे पहले हम वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें। वैदिक ज्योतिष में तो नॉर्मली हम जन्म कुंडली में कारक मारक ग्रहों को देखते हैं और उस हिसाब से जो है कोई भी रत्न रेकमेंड करते हैं या दान का जो है चीजें बताई जाती हैं। उसमें भी दान उन्हीं चीजों का किया जाता है, उन्हीं ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें जो दान बताए जाएंगे जो एक मेलेफिक प्लेनेट है, मारक है उस जन्म लग्न कुंडली के। सो ये बेसिकली सारी रेमेडीज डिपेंड करती हैं कुंडली देख के। हम अगर एक पर्टिकुलर एक वे में सारी चीजें करवाएं तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों की ओर से कहा जाता है, जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव भी करते हैं और आते भी है हमारे पास, तो कहते हैं कि हमने जेमस्टोन भी पहना, कोई फर्क नहीं पड़ा, दान भी दिया लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो बहुत सी चीजें होती हैं जहाँ पे आपको जेमस्टोन पहनना है, लेकिन जेमस्टोन पहनने का पर्पज है कि एक ऐसा प्लेनेट जो योग कारक है लेकिन आपकी कुंडली में अस्त हो गया है, डिग्री वाइज वीक हो गया है या आपको रिजल्ट देने के काबिल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम उस पा रहा है तो उसके जेमस्टोन पहन के उसकी पॉजिटिविटी को आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में उसकी एनर्जी को जो बढ़ाएंगे तो वो काम करना शुरू कर देंगे। उसके जेमस्टोन आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। बट वन साइड यू आर वेयरिंग जेमस्टोन, अनदर साइड उसी चीजों से जुड़ी हुई उसी ग्रह से जुड़ी हुई चीजों का आप दान कर रहे हैं। जैसे अगर आपने पन्ना पहना लेकिन आप हरी चीजों का दान कर रहे हैं साथ ही साथ, तो वो ऐसा रिजल्ट नहीं देगा। और जो नेगेटिव जो प्लेनेट होते हैं उनका मेनली दान बताया जाता है। और मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो यही सब चीजें हैं कि योग कारक मारक को देख के दान और करना है या जेमस्टोन पहनना है। इसके बाद बात आती है वास्तु की और लाल किताब में। तो लाल किताब को नॉर्मली जनरली लोग जो है टोटकों की किताब कह के निग्लेक्ट कर देते हैं, बट एक्चुअल में इसका अगर क्लियर डेफिनेशन बताएं तो ये एक जो है एक रिफाइंड वर्जन है पाराशरी का ही, एक तरह की वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक रिफाइंड वर्जन है, जिसमें हर प्लेनेट को वास्तु जो है वो लाल किताब पे ही अकॉर्डिंग चलता है सारा। उसके ही जन्म कुंडली में सारी दिशाएं जो है 12 भावों की अलग अलग दिशाएं हैं सबकी। हर प्लेनेट को अपनी अपनी दिशा मिली है, जिसमें कि अगर हम नॉर्थ को ले तो उसमें बुध आ गया, साउथ में मंगल आ गया, ईस्ट में सूर्य आ गया, और वेस्ट में शनि है, वेस्ट शनि को मिला है। और नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वो चंद्रमा को मिला है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो गुरु का है, ईशान कोण भी बोलते हैं जिसे। साउथ ईस्ट की बात करें तो वो शुक्र आ गया, और वेस्ट साउथ की बात करें तो राहु आ गया, जहाँ पे नॉर्मली राहु जो है टॉयलेट को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे जो है नॉर्मली टॉयलेट उस दिशा में बनाई जाती है। सो ये जब कुंडली में ये सब चीजें हर प्लेनेट को, हर प्लेनेट जो है वास्तु हर दिशा से जुड़ा हुआ है, कुंडली का हर घर जो है वो हर दिशा से जुड़ा हुआ है, हर राशि को उसकी दिशा मिली हुई है। तो कोई भी वास्तु करवाया जाता है तो वो पूरी कुंडली, जन्म कुंडली में घर देखा जाता है, ग्रहों का आपस का कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि वो युति बना के कॉम्बिनेशन में कैसे हैं, एस्पेक्ट दे रहे हैं तो उनका कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है एक दूसरे की राशि में आके। उसके बाद जो है उससे जुड़ी हुई चीजों का रेमेडी करवाई जाती है। जैसे कि नॉर्मली गुरु जो है वो पीली चीज, पीले रंग का ऑब्जेक्ट, पीली चीजों का जो है ऑब्जेक्ट का वो रिप्रेजेंट करता है, और राहु जो है एक वायरस है। अगर गुरु के साथ और गुरु जो है वो ब्रीदिंग को भी, सांस को भी एक तरह से कंट्रोल करता है। तो जब गुरु के साथ राहु कॉम्बिनेशन हो जाए तो सांस से जुड़ी हुई तकलीफ होगी। अगर मंगल के साथ राहु का कॉम्बिनेशन हो जाए तो मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लड इंफेक्शन हो सकता है। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाए तो मैरिटल लाइफ को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो कहाँ प्लेनेट जो है वो जहां भी इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो वहां पे उस घर में उस कॉम्बिनेशन की जो एक इफेक्ट है, एक इम्पैक्ट है उस घर में हमें दिखाई पड़ेगा। नॉर्मली 7th हाउस में अगर गुरु आ जाए तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से लाल किताब चलती है। तो काल पुरुष की कुंडली में 7वां घर शुक्र का होता है, और मेरे पास कुछ ऐसी कुंडलियां भी आई हैं जिसमें 7th हाउस में अगर गुरु प्लेस्ड हो तो सीधा सीधा ये चीज बताती है कि उसकी मैरिटल लाइफ को इफेक्ट होगा ही होगा। और उसकी उस दिशा में, उस 7th हाउस जो दक्षिण पश्चिम दिशा है जन्म कुंडली की, उसके रूम में धार्मिक किताबें मिलेंगी, किसी भी भगवान की फोटो मिलेगी, पीले चीजों का जो है उससे जुड़ा हुआ कुछ भी, चाहे ऑब्जेक्ट है, कलर है, कुछ भी मिलेगा। तो अगर उसको हम हटा देंगे तो वो आपको एडवांस अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा, क्विकली रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ऐसी ऐसी